बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। थर्ड एंड लास्ट लिस्ट रह गई थी हमारी मिडिल ईस्टर्न 10 मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन 2025, या आप कह सकते हैं कि टॉप 10 मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज ऑफ 2025, ये भी कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है, मैं जब इसका थंबनेल बना रहा हूँ तो उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिख दूंगा। बट अब आप लोग कहेंगे यार अदील को इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, तो वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि मैं ये वीडियोस जल्दी जल्दी इसलिए अब इस ड्रेस में और इसके ऊपर जो कोट है ना उसके ऊपर शायद आपको 10-15 वीडियोस लगातार एक साथ देखें तो परेशान नहीं होना। मैंने टाइम नहीं था चेंज करने का, तो मैंने कहा वीडियोस रिकॉर्ड करूं और बस जाने दूं। तो जी 10 मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज जो है ना, जो फ्रॉम माय साइड, जो मैंने इस साल मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज मजे की बात इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा कम की हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुछ मिडिल ईस्टर्न हाउसेज थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाते। दूसरी बात, मिडिल ईस्टर्न हाउसेज का जो स्कोप है ना वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ ज़्यादा है, थोड़ा सा यूएस वाली साइड पे ज़्यादा है, यूरोप वाली साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है। उनका यहाँ पे है ही नहीं, तो उनकी फ्रेग्रेंस अगर एक लॉन्च होती है, फॉर एग्जांपल एक एक नाम ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी आप असद एलिक्जर ले लें। लताफा का है या अरमाफ का है, कौन सा है यार, मुझे तो उसके ब्रांड का भी नाम नहीं पता। असद एलिक्जर ले लें, ये लॉन्च होता है, उसके 1 साल 6 माह बाद हमारे पास आता है ना। रिव्यू करने का मजा आता है ना इस्तेमाल करने का। तो फिर रिव्यू तो बंदा तब करे ना जब यार हम तक ये एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए, तो फिर मजा। हाँ, अफनान की फ्रेग्रेंसेज मैंने इस्तेमाल की हैं, वो इस लिस्ट में शामिल भी हैं। सिर्फ अफनान नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। तो अपनी लिस्ट को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को ये बात बुरी लगे, तो मैंने मिडिल ईस्टर्न हाउसेज इस दफ़ा इस्तेमाल ही नहीं किए। मैंने इस दफ़ा पाकिस्तानी इंप्रेशंस पे जोर रखा, पाकिस्तानी हाउसेज पे जोर रखा, आप लोगों के लिए रिव्यूज बनाए और आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ 2-3 नाम आप लोगों को पाकिस्तानी हाउसेज के भी रिकमेंड कर दूंगा। सबसे पहले जी मैं इस लिस्ट के अंदर रखूंगा हवस फायर, अ फैंटास्टिक लॉन्ग लास्टिंग ऑल्टरनेट ऑफ गीजा इंपीरियल वैली। बहुत जबरदस्त, उससे मिलती जुलती है, ऑल्टरनेट कह सकते हैं, एग्जैक्ट क्लोन नहीं कह सकते। हवस फायर जबरदस्त लॉन्ग लास्टिंग मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट जो इसके अंदर मैं रखूंगा लुइस कार्डन का ओरिजिनल ऊद, ऊद इस्फहान का दी बेस्ट ऑल्टरनेट आप कह सकते हैं कम प्राइस के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ तस्वीरें लगाता जाऊंगा। ओरिजिनल ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ लुइस कार्डन, कमाल की फ्रेग्रेंस है भाई। जिनको ऊद इस्फहान पसंद है, हाँ ऑब्वियसली अब जिस तरह ऊद इस्फहान की 12-12 घंटे लॉन्जिविटी है वो तो नहीं मिलेगी आपको, 5-6 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाएगी, बट फील आपको पूरी ऊद इस्फहान वाली ये देगा। मैं समझता हूँ जे डॉट के बैरल से 3 गुना अच्छा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो फ्रेग्रेंस है वो है जी असद बोरबॉन फ्रॉम द हाउस ऑफ, अब मुझे इसका हाउस का नाम ही भूल गया है। असद जो है, असद बोरबॉन, मैं नीचे हाउस का नाम बाहर लिख दूंगा। इसके जो हाउस का नाम है लताफा, लताफा का असद बोरबॉन। मैंने इस साल ये ट्राई किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस वक़्त ये फ्रेग्रेंसेस आ रही थी तो बस फ्लो में चेक कर ली और रिव्यू भी बना लिया। अब तो इनका असद एलिक्जर आए हुए कुछ 6 माह 7 माह हो गए हैं, तो पाकिस्तान में अभी तक नहीं पहुंचा। तो फिर ये मतलब हमें जब वैल्यू नहीं करेंगे, हमें जब वो क्या कहते हैं हमारी आवाम को वैल्यू नहीं करेंगे। देखें, मैं यहाँ पे खड़ा होकर ना सिर्फ अपना नहीं सोच रहा होता, आप लोगों का भी सोच रहा होता हूँ। आप लोग पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल असद एलिक्जर लॉन्च होता है तो उसकी जो ऑफिशियल प्राइस है फॉर एग्जाम्पल वो 5,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, लेकिन पाकिस्तान में वो 11,000 रुपये का आएगा, 12,000 रुपये का आएगा। 6 महीने बाद वही 11,000 रुपये वाली फ्रेग्रेंस आपको 5,000 रुपये में ही मिल रही होगी। तो फिर ये तो मज़ा ना आया ना। अब मैं रिव्यू बनाने के लिए सिर्फ 11,000 रुपये जो है ना 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर, उससे अच्छा है मैं डिज़ाइनर के रिव्यूज़ बनाऊंगा, मैं नीश के रिव्यूज़ बनाऊंगा, या एटलीस्ट उन मिडिल ईस्टर्न हाउसेज के रिव्यूज बनाऊंगा जो हमें थोड़ी सी लिफ्ट कराते हैं, लाइक अफनान हो गया, और भी बहुत सारे हैं भाई, मिल जाते हैं, ये बहुत आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो असद बोरबॉन ने अपनी इस लिस्ट में जगह बनाई। नेक्स्ट जो है फ्रेग्रेंस शैलिस, ये कोई नई फ्रेग्रेंस नहीं है। मैं इसकी यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, ये कोई नई फ्रेग्रेंस नहीं है, बट मैंने इस साल इस्तेमाल की और भाई मजा आ गया इस फ्रेग्रेंस का। शैलिस भी रिकमेंडेड है, आई डोंट नो इफ इट इज मिडिल ईस्टर्न हाउस, बट इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्रेग्रेंस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई, अंडररेटेड हिडन जेम है, निमिट्स पेरिस, और इसके हाउस का नाम भी निमिट्स ही है, निमिट्स पेरिस। तो बहुत ही कमाल की एक ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। निमिट्स पेरिस को 5,000 रुपये से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है, लेकिन भाई क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है, इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर इसी साल डाला था 2025 के अंदर।
करीब ट्रैफिक ज़रा गुजर रही होती है, तो अगर आपको हॉर्न वगैरह की आवाज़ें आएँ तो आप लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा वो है जी 9 PM एलिक्सर फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। अफनान ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत सारी इनकी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, तो 9 PM एलिक्सर इज़ द बेस्ट और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं इस लिस्ट के अंदर रखूंगा वो है जी अरमाफ का ओडेजी। यस, अरमाफ का भी मैंने एक परफ्यूम चेक किया था ओडेजी के नाम से। इसके ओडेजी के भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैंकर्स आ गए हैं भाई, अभी हमें मिलेंगे तो हम फिर रिव्यू बनाएंगे ना। तो बहरहाल अरमाफ का ओडेजी पोर ओम, ओडेजी पोर ओम था ये, तो इसका मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा। नेक्स्ट जो इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा वो है जी सेपल सॉलिड। नंबर 3 के ऊपर इसका नंबर बन रहा था एंड ट्रस्ट में ये टॉप 3 के अंदर ही आता है। सेपल सॉलिड मैंने इसी साल ट्राई किया और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। नंबर 2 के ऊपर इसके अंदर मैं रखूंगा जी हवस ट्रॉपिकल को। बेसिकली जो हवस ट्रॉपिकल है ये या तो जेपीजी पैराडाइज गार्डन या जेपीजी लिब्यू का है, ये क्लोन है, लेकिन मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस, टॉप 3 में ये डिजर्व करती थी। अच्छा, नंबर 1 पे जो फ्रेग्रेंस है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, रसासी का हवस वर्दे। इसका रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर रिव्यू डाला है, देखें मुझे ये फ्रेग्रेंस पर्सनली हद से ज्यादा पसंद आई है, हद से ज्यादा। अब आप लोग कहेंगे यार इसको तो डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, इसको कैसे सिट्रसी फ्रेग्रेंस पसंद आ गई? बस आ गई। ये जेनेरिक भी नहीं लगती, एक बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह एक नेचुरल सी खुशबू है। तो रसासी का हवस वर्दे, ये 10 फ्रेग्रेंसेस हो गई। अब आते हैं पाकिस्तानी फ्रेग्रेंसेस। पाकिस्तानी हाउसेज में से कुछ मैं अगर आपको रिकमेंड करता जरूर ना, पायनियर फ्रेग्रेंसेस का क्यूवर्टी आप ट्राई कर सकते हैं। क्यूवर्टी मैं यहाँ पे उसकी तस्वीर भी लगा दूंगा, नाम भी लिख दूंगा। पायनियर फ्रेग्रेंसेस का बहुत मेहनत की उसके ऊपर। रोजा एलिजियम का एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है, डिटेल रिव्यू भी बनाया हुआ है। उसके बाद आप पायनियर फ्रेग्रेंसेस का ही अदील इम्तियाज सिग्नेचर ट्राई कर सकते हैं, वोलूम चाक आगे बहुत अच्छा अल्टरनेट बनाया है। फिर उसी के अंदर आप उसी का सेंटाल वेव इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटाल 33 का बनाया पायनियर फ्रेग्रेंसेस का, वो आप ट्राई कर सकते हैं। परफ्यूम पार्लर का आप जो है ना, परफ्यूम पार्लर के भी मैं बहुत सारे, परफ्यूम पार्लर का जो एक उनका ऊद माराकूजा का क्लोन था, मैं उसकी तस्वीर यहाँ पे लगा दूंगा, नाम भी लिख दूंगा, वो मस्ट ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। कम प्राइस के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। ये जितने भी परफ्यूम मैंने बताए इनसे कम प्राइस के अंदर आपको ये मिल जाएंगे जो मैं अब आपको पाकिस्तानी हाउसेज बता रहा हूँ। अच्छा, परफ्यूम पार्लर के मैं यहाँ पे ना एक पूरी लिस्ट लगा दूंगा, लिख के लगा दूंगा, जो कि आप पाकिस्तानी हाउसेज में से ट्राई कर सकते हैं, बल्कि ट्राई कर सकते नहीं, आपको मस्ट ट्राई करने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगेंगे। तो ये थी जी हमारी 10 मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज प्लस बोनस पाकिस्तानी हाउसेज की फ्रेग्रेंसेज रिकमेंडेड, या आप कह सकते हैं कि माय बेस्ट फ्रॉम 2025। थैंक यू सो मच।